हमारे बिहार में जो है कि ईसाइयों के द्वारा जो है कि हिंदुओं का धर्मांतरण बहुत ही बृहद पैमाने पे किया जा रहा है। और बिहार में भी खास करके जो उत्तरी बिहार है, जो मिथिलांचल का क्षेत्र है, जैसे कि दरभंगा है, मधुबनी है, सुपौल है, सहरसा है, मधेपुरा है, अररिया है आदि, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही बृहद पैमाने पे हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है ईसाई धर्म में। और जो धर्मांतरण किया जा रहा है वह अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनएजुकेटेड पर्सन है, जो SC ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, वैसे व्यक्तियों को बृहद पैमाने पे धर्मांतरण किया जा रहा है। और ये जो धर्मांतरण करने वाले जो ईसाई मिशनरीज हैं, इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों हैं। और इनका जो टारगेट होता है वो होता है महिलाएं। और ये जो धर्मांतरित करता है वो सबसे पहले महिलाओं को टारगेट रखता है। और महिलाओं को जो धर्मांतरित करते हैं तो ये प्रार्थना सभा के नाम पे करते हैं, चंगाई सभा के नाम पे करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति बीमार हैं तो बीमारी को ठीक करने के नाम पे करते हैं, चाहे बीमारी वो किसी भी प्रकार का हो, जो लाइलाज बीमारी हो, कैंसर तो हो, 4th स्टेज का हो, यहाँ तक कि ये लोग जो हैं कि जो व्यक्ति मर जाते हैं उसको भी जीवित करने का ये दावा करते हैं। और ऐसा इनका कहना होता है कि यीशु मसीह को जब सूली पे चढ़ा दिया गया था, वो मर गया था तो वो फिर जीवित हो गया। और वो जो है कि यीशु मसीह चले गए हैं, वो जब आएंगे तो पुनः जो है कि सबको जीवित कर देंगे। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ईसाई वाले जो होते हैं व्यक्ति, उनको दफनाया जाता है तो उनका कथन होता है, वो जो महिलाओं लोग को जो ब्रेन वॉश करती हैं तो वो कहता है कि आपको गंभीर से गंभीर बीमारी हैं तो वो भी जो है कि चंगाई सभा के नाम से और प्रार्थना सभा के नाम से और यीशु मसीह का जो है कि प्रार्थना सभा के नाम से जो है हम आपको ठीक कर देंगे, कैंसर ठीक कर देंगे, लाइलाज बीमारी ठीक कर देंगे। यहाँ की कोई व्यक्ति मर गए हैं तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे हम पोस्ट देख रहे हैं जिसमें ये दावा करते हैं कि वो मर गए थे और वो जो है कि फिर वो जीवित हो गए। तो ये मतलब इस तरीक़ा से जो है कि महिलाओं को ब्रेन वॉश किया जाता। और फिर जब आप प्रश्न करेंगे उस पास्टर से, फादर से या ईसाई मिशनरी से, तो आपसे यानी उस पास्टर फादर से पहले जो महिलाएं होती, हिंदू महिलाएं होती है, जो ईसाई में कन्वर्टेड होती है या उनका ब्रेन वॉश हो चुका होता है, वही आपसे पहले उलझ जाएंगे कि हमको ये बेनिफिट्स हुआ, मेरा दारू गांजा भांग छूट गया, हमको बीमारी था ये ठीक हो गया। इस तरह का जो है कि आपको आरोप प्रत्यारोप करेंगे, दावा करेंगे। जबकि आपको जान करके आश्चर्य होगी कि ये लोग ये भी कहेंगे कि हम इसका धर्म परिवर्तन नहीं करें, मन परिवर्तन कर रहे हैं, स्वास्थ्य को ठीक करें, लाइलाज बीमारी को ठीक कर रहे हैं, जबकि इसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। क्योंकि आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि आजकल ज्ञान विज्ञान का ज़माना है, तो सबसे ज़्यादा जो है कि जो लाइलाज बीमारी है, जो सभ्यता है, संस्कृति है, जो हमारा संस्कार, वो सबसे ज़्यादा पथभ्रष्ट जो है कि ईसाई कंट्री में ही है। जितने भी दुनिया का बड़े से बड़े बीमारी उत्पन्न होते हैं और उसका जो इलाज होता है वैसा बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स भी ईसाई कंट्रीज़ में ही है। वहाँ पे इस फादर मिशनरीज का कोई थ्योरी कार्य नहीं करता है, फेल हो जाता है। यहाँ तक कि इनका जो मतलब सबसे बड़े जो संसार का ईसाई धर्म का जो पास्टर है, फादर है या पोप है, वो भी बैसाखी पे चलते हैं। और इस बार तो कोविड-19 में सबसे ज़्यादा जो कि संसार में कई इनके जो फादर और पास्टर भी मरे हैं। ये अपने आप को ठीक नहीं करते हैं, अपने इसको जो ईसाई मिशनरीज हैं, जो ईसाई कंट्री, वहाँ पे कुछ नहीं होता है। लेकिन हिंदुओं को ये जो चंगाई सभा के नाम पे, प्रार्थना सभा के नाम पे, या कहे तो मतलब लाइलाज बीमारी को ठीक करने के नाम पे तरह तरह का लोभ प्रलोभन दे करके जो है ये मन परिवर्तन करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं और ब्रेन वॉश करते हैं। और फिर उसी में से जो है कि महिलाओं को ये लोग प्रचारक भी बना देते हैं। और वो महिलाएं जिस जाति से होती है उस जाति में जा कर के जाति के नाम पे, भाईचारा के नाम पे अन्य व्यक्तियों को भी ईसाई में धर्मांतरित करते हैं। और ये खेल बहुत ही बृहद पैमाने पे चल रहा है। और जिस
टोला मोहल्ला में ये कार्य होते हैं, उस टोला मोहल्ला के जो लोग होते हैं उनका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि ये यीशु मसीह का जो प्रार्थना करते हैं ये एक ईसाई धर्म है, जो कालांतर में व्यक्ति ईसाई धर्म को अपना लेते हैं। जितने भी हमारे हिंदू या सनातन या वैदिक संस्कृति है, सभ्यता है, जितने भी देवी देवता है, भगवान है, ईश्वर है, पूजा पद्धति है, सब से ये नफरत करा देते हैं, उनका बाइकआउट करा देते हैं, और फिर ये ईसाई में जो है बपतिस्मा दे करके उसको दीक्षा देते हैं और पूर्ण रूप से ईसाई बन जाते हैं। फिर वहाँ से वो जो है कि दूसरे हिंदुओं को भी जो है कि ईसाई में कन्वर्टेड करना आरंभ कर देते हैं, मन परिवर्तन के नाम पे, चंगाई सभा के नाम पे, प्रार्थना सभा के नाम पे, हाँ, बीमारी को ठीक करने के नाम पे। ये हमारे हिंदू भाई बहन इसको समझ नहीं पा रहे हैं, और शुरू में उसको लगता है कि नहीं ये चीज़ ठीक है, और बाद में जब वो ऐसा कर देते हैं तो कोई ऑप्शंस नहीं बचता है, क्योंकि घर की महिलाएं जब धर्मांतरित हो जाती है तो पुरुष स्वतः जो है कि मजबूर हो जाते हैं उसको मानने के लिए। फिर उनके जो बाल बच्चे हैं वो भी उनको फॉलो करते हैं, और यहाँ तक कि वो अपनी संस्कृति को पूर्ण रूप में बाइकआउट कर देते हैं। और जब वो मरते हैं तो फिर ईसाई रीति रिवाज के अनुसार जो है कि वो दफनाते हैं, उसको दाह संस्कार नहीं करते हैं। महिला सब सिंदूर लगाना छोड़ देती है। घर में जितने देवी देवता का फोटो होते हैं, जो पूजा पद्धति, उनका वो लोग बाइकआउट कर देते हैं। महिलाएं लोग मसीही लिखना चालू कर देंगे, और इस तरीक़ा से ब्रेन वॉश कर देते हैं कि आप 1000 प्रश्न करेंगे तो 1000 तरीक़ा से वो जो है कि मतलब आपसे जवाब तलब करेंगे। हिंदू में जितने देवी देवता हैं उस पर प्रश्न खड़ा करेंगे, जितने भी कुप्रथा हैं उस पर प्रश्न खड़ा करेंगे। वो ऐसा ब्रेन वॉश उनको कर देता है। और ये सब के सब हिंदू ही होते हैं जो कन्वर्टेड होकर के पुनः जो है कि हिंदू को कन्वर्टेड करते हैं। तो हमारे जो समाज हैं, जो युवा युवती हैं, जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, आप इस बात को समझिए कि अगर आपके टोला मोहल्ला में अगल बगल में कहीं पे भी यीशु मसीह के नाम से कोई चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है, कोई प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है, कोई बीमारी को ठीक करने का दावा किया जा रहा है, तो आप 100% समझ लीजिए उस हिंदू को ये ईसाई में कन्वर्टेड कर रहे हैं, और इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर वो हॉस्पिटल खोल देते, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो गलत है, वो लोभ प्रलोभन दे करके ऐसा करते हैं। तो इन सारी बातों को जो है कि समझना चाहिए हम सभी हिंदुओं को, बल्कि जो हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, विरासत है, उसका संरक्षण करना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए, उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए। अगर कुछ हमारे धर्म में धर्म के नाम पे सामाजिक और धार्मिक कुप्रथाएं हैं तो उसको छोड़िए, उसका बाइकआउट कीजिए, उसका विरोध कीजिए। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, विरासत जो हमारा सनातन है, राष्ट्रवाद है, उसका बाइकआउट करें और हम खुद जो हैं कि दूसरे मतपंथ संप्रदाय में धर्मांतरित हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो आते हैं तो उसका विरोध कीजिए, उसका बाइकआउट कीजिए, बल्कि उसके जाल में मत फंसिए।